आज के हमन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाला हन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाला जो है तुमन के एग्जाम में 100% तो नहीं कहा, लेकिन 90% फंसे के चांसेज है। एला अच्छे से पढ़ के जहा और देख के जहा मैं बेसिक ला तुमन ला बता के पूरा कोशिश करा था। आज हमन देखबो औद्योगिक नीति 6वीं। ताली बजाओ कर लिए। औद्योगिक नीति 6वीं, छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति। अभी तक देखे गए कि औद्योगिक नीति से हमेशा लगातार क्वेश्चन आवत है और एमा से भी आप मन के क्वेश्चन आई। औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के 6वीं औद्योगिक नीति है। ये कौन सरकार दे है? शायद सरकार दे है अभी के। ठीक है, तो औद्योगिक नीति कब से कब तक रही? देखा, हमेशा औद्योगिक नीति तुम्हें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले मैं नॉर्मल से समझाता हूं। उद्योग, औद्योगिक नीति का मतलब है उद्योग के लिए बनाए गए नीति ला औद्योगिक नीति कहते हैं। क्या कहे मैं? हाँ, उद्योगों के लिए बनाए गए नीति को औद्योगिक नीति कहते हैं। क्लियर है? देखा, हमन के 3 क्षेत्र होते। एक होते प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा रहते द्वितीय क्षेत्र और तीसरा रहते तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हाथ है तुमन के कच्चा माल, कृषि। ठीक है, माल कृषि से हमन निकाले हन भुट्टा जोंधरी। माल जब मैं एमा से जोंधरी निकाले, अब जोंधरी ला मैं क्या बना दी? हम ये जगह पॉपकॉर्न बना दी। क्या बना दी? हाँ, पॉपकॉर्न बना दी। हाँ, अब पॉपकॉर्न से क्या बन जाही? एला मैं बेचे शुरू कर दी। हाँ, ते हो जाही तृतीय के। देखा, जोंधरी का हो जाही प्राथमिक क्षेत्र के विषय हो जाही कृषि है। अब ओकर से मैं क्या करे? मैं हाँ उद्योग लगाए, छोटे से उद्योग लगाए और वाला क्या करते हैं? कौल दे। तो कौल दे तो क्या बन गए? पॉपकॉर्न या जो भी चीज कहते थे तुम मन समझा है ना। अब पॉपकॉर्न मैं क्या करे से बेचे शुरू करे थे, ये तृतीय क्षेत्र के विषय हो गए। मतलब हमार 3 क्षेत्र होते हैं हमन की इकोनॉमिक में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आई, द्वितीय क्षेत्र में तुमन के उद्योग आई और तृतीय क्षेत्र में बेचन मतलब सेवा आई। और सबसे ज्यादा हमन कमाई तृतीय क्षेत्र में होते। लेकिन हमारे भारत के बारे में अगर हम बात करत हन तो भारत द्वितीय क्षेत्र के तहत आते और भारत में द्वितीय क्षेत्र आते मतलब यहाँ उद्योग के प्रधानता है। उद्योग के प्रधानता और उद्योग के प्रधानता रे हावत एकरे बेला काय कहथन? अमन विकासशील देश कहथन। ठीक है, विकासशील देश कहथन। अब ध्यान से रखा, ध्यान देवा कि हम पढ़त हन 6वीं औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के। तो उद्योग के लिए बनाए गए नीति ला हमन उद्योग नीति के तहत हम फिर देखें 3 क्षेत्र होते हैं और भारत द्वितीय क्षेत्र उद्योग के तहत का भारत में का है? उद्योग के प्रधानता है। और कोई भी देश ला कतका डेवलप होते उद्योग डिसाइड करते। समझ आते? कोई भी देश कितना ज्यादा डेवलपमेंट करत है कोना डिपेंड करते? उद्योग। जी हाँ, जितने ज्यादा उद्योग रही उतने ज्यादा का चीज होही तुमन के उद्योग में सामान बनी, तभी तुमन बेचे सकिया। समझ आते? माल जब मैं ऑनलाइन क्लास लेवा था, अब मोबाइले नहीं बन रही थी उद्योग में, तो मैं कामन लेते तेला बतावा खेत खार में लेते जी। प्राथमिक क्षेत्र में नहीं ले सके, प्राथमिक क्षेत्र में गुरुकुल के सिस्टम खत्म है। अब उद्योग में मोबाइल ला बनाई से मोबाइल में पूरा हमन ऑनलाइन वाला मन देखिए अभी। समझ आते? तो काय तुमन के द्वितीय क्षेत्र के विषय के तहत हमन क्या करें? अब सेवा देते। मैं ईमेल पढ़ा के आप मन ला देता सेवा देते। समझ आते? तो उद्योग जी हाँ ज्यादा रही तिहा सेवा भी का रही ज्यादा रही। तो आज हम पढ़बो एतियोतिक बात ला हटाथन। और छत्तीसगढ़ के 6वीं औद्योगिक नीति कब से कब तक है? तो तुम्हारा बताया था राज्योत्सव होते। अभी छत्तीसगढ़ में का होत रही से? राज्योत्सव होत रही से। तो सबसे पहले तो तुम्हारा बात ये याद रखना है, राज्योत्सव कौन डिपार्टमेंट था वहां चलाते या राज्योत्सव कौन संपन्न करवाते? तो तुमने याद रखिया उद्योग विभाग करा है। कौन विभाग करवाही? उद्योग विभाग ही है कराते। अब राज्योत्सव होती से तो यहाँ घोषणा हुई से कि नवंबर 2024 से, ठीक है, कब का हो ही 31 मार्च 2030 तक लिखा डेट ला।
1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक यह औद्योगिक नीति लागू रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एला लिख लो। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रही। और दूसरा है यह छत्तीसगढ़ के कौन सा औद्योगिक नीति है? ये छत्तीसगढ़ के 6वीं औद्योगिक नीति हरे। छत्तीसगढ़ के 6वीं औद्योगिक नीति हरे। क्लास छोड़ के मत जा, मतलब क्लास छोड़ के मतलब एती होती ध्यान मत दो, ध्यान दो, ये जगह पढ़ा और चुपचाप पेपर में हित बना, ध्यान से देखा। अब तुमन मोला एक चीज बतावा, हमार छत्तीसगढ़ में कौन सा सरकार है? बीजेपी सरकार है कि कांग्रेस सरकार है कि और कौन सा सरकार है? तेला बतावा। बीजेपी सरकार हवा, सभी ला ध्यान देवा था। अब बीजेपी सरकार काय बात करती बतावा। बीजेपी सरकार के एक मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक, का उद्देश्य है जी? 2047 तक का बनाना है? भारत ला विकसित देश बनाना है। भारत ला कौन सा देश बनाना है? जोर से बोला, विकसित देश बनाना है। अब भारत ला विकसित देश कौन बनाना चाहते हैं? बीजेपी है। अब जे जगह बीजेपी सरकार रही भारत में, ते जगह के सरकार ला एक ऊपर प्रेशर दिया जाए कि भारत ला तुमन जल्दी से जल्दी विकसित देश बनावा। और विकसित देश बनाए के लिए जे चीज भी लागी ते नीति निर्धारण तुमन लागू करा। समझ आते कि नहीं आते? विकसित देश बनाए के लिए जो भी नीति निर्धारण की जरूरत है, चाहे उद्योग सेक्टर ला बढ़ावा, चाहे पढ़ाई ला बढ़ावा, सब तुमन लागू करे के कोशिश करा। तो 2047 तक विकसित देश बनाना है। बीजेपी सरकार के थे, हमार सरकार के थे, और ओकरे अंतर्गत बीजेपी सरकार के एक अंग छत्तीसगढ़ में कार्य करे थे सहायक सरकार के रूप में। और सहायक सरकार भी 6वीं औद्योगिक नीति लागू कर दे है। अब जो भी काम करही सरकार यह इला ध्यान में रख के करही। में मुख्य बात है, तीला आज हमला पढ़ना है। समझ आते कि नहीं आते? तब पहला पार्ट लिखा, पहला लिखो लिखे महिला उद्यमी के, लिखो महिला उद्यमियों को पिछले साल 18 से 20% अनुदान दिया गया था। जो इस बार महिला उद्यमी को पिछले साल 18 से 20% अनुदान दिया गया था। महिला उद्यमी को पिछला कितना दिया था? 18 से 20%। जो इस बार जो वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत 30 से 35% अनुदान दिया जाएगा। अगर तुमन कोई उद्योग खोलना चाहता महिला उद्यमी मन, तो तुमन ला 30 से 35% अनुदान दिया जाए। जब पिछले बार कतका रही से जी? 18 से 20% रही से। अब एमा एक चीज है कि छत्तीसगढ़ सरकार हा देखा पिछला औद्योगिक नीति में विकास खंड कितना भाग में तोड़े रही से? 4 भाग। पिछले बार पढ़ा है छत्तीसगढ़ में, अभी कुछ दिन पहले 4 भाग में तोड़े रही से। और एक बार के औद्योगिक नीति में विकास खंड को लिखो, इस बार के औद्योगिक नीति में विकास खंड को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, इसको खासा ध्यान रखना। पिछले बार जो भी औद्योगिक नीति था विकास खंड को 4 भागों में बांटा गया था, इस बार का 3 भागों में बांटा गया है। बेसिक को मैं बता रहा हूं, कुछ दिन बाद आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा। तीसरा चीज लिखो, कोर सेक्टर को विशेष ध्यान। कोर सेक्टर में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। कोर सेक्टर में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोर सेक्टर में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहला लिखो सीमेंट, दूसरा लिखिए ताप विद्युत, तीसरा लिखिए
एल्यूमिनियम, देखिए पहला लिखिए सीमेंट, दूसरा लिखिए आपका ताप विद्युत, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा है लिखो आप स्टील, चौथा है स्टील। ये चारों क्षेत्रों को ध्यान से देखना। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो 6वीं औद्योगिक नीति है, इनमें कोर कितने कोर सेक्टर होते हैं? आपके 8 कोर सेक्टर होते हैं। 8 कोर सेक्टर में से कौन कौन से कोर सेक्टर के बारे में बात की गई है? तो सीमेंट, ताप विद्युत, एल्युमिनियम और स्टील के बारे में बताया गया है। लिखिए अगला पॉइंट में लिखिए एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 450 करोड़ का अनुदान रखा गया है। आज आप लोग जानते हो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कोई भी काम को हम लोग विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा एआई के लिए 450 करोड़ का अनुदान रखा गया है। और यदि कोई भी स्टाफ या कोई भी समझो कमेटी या कोई भी आपका जो भी रहता है ना समूह, या जो भी आपका डॉक्टरी का जो भी कोई भी हेल्थ केयर है, कोई भी चीज है, अगर कोई भी दवा का रिसर्च करता है, कोई नया दवा का रिसर्च करता है, तो उस कैबिनेट को 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। लिखो दवा के रिसर्च के लिए 3 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। दवा के लिए कितने करोड़ का अनुदान दिया जाएगा? 3 करोड़ का। सब चीज को याद रखना, कूट में आएगा और कोई नहीं बना पाएंगे, चाहे वो एसआई वाले हो, चाहे सीजीपीएससी वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वन क्षेत्रक या वन रक्षक, जो भी है अभी एग्जाम, सबके लिए काम पड़ेगा। दवा के लिए 3 करोड़ का अनुदान या सहायता राशि दी जाएगी अगर आप रिसर्च करते हो तो। लिखो महिला उद्यमी के लिए, लिखिए हो क्या ना, महिला उद्यमी के लिए हो गया है। अगला लिखो इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एमएसएमई और सर्विस सेक्टर को विशेष ध्यान दिया गया है। इन 3 क्षेत्र को विशेष ध्यान फोकस किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर, सर्विस सेक्टर को। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस बार कौन से चीज को नया जोड़ा गया या नया ध्यान देने की बात की गई है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विशेष ध्यान देने की बात की गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखते हैं, यदि कोई एससी और एसटी के, यदि कोई एससी और एसटी के लिखे डायरेक्टरशिप, यदि कोई एससी और एसटी के डायरेक्टरशिप में उद्योग लगाता है तो उसे 50% का अनुदान दिया जाएगा। या अनुदान मत लिखो, 50% की छूट दी जाएगी। छूट लिखो, अनुदान अलग होता है। 50% की छूट यदि कोई एससी या एसटी के डायरेक्टरशिप में, मतलब वहां का डायरेक्टर एससी या एसटी होगा बनाने वाला, तो निर्देशक, तो 50% की छूट दी जाएगी उद्योग लगाएंगे तो। एससी एसटी के डायरेक्टरशिप में लगने वाले उद्योग को 50% तक की छूट दी जाएगी। और लास्ट पॉइंट लिख लो, 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले, 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योग पर विशेष छूट दिया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योग पर विशेष छूट या विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
देखो ये थोड़ा सा बोर लगेगा आपको, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देख लें, नोट्स बना लिए, तो आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत और देख लेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पर समराइज आप पता चलेगा तो और पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक यही है, इसी के अंतर्गत आपको अब देखना है। लिखिए, लास्ट है रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में केंद्रीय भारत का, कौन से भारत का? केंद्रीय भारत का औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में केंद्रीय भारत का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्रीय भारत का याद रखना, स्टेट भारत का नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और देखो लास्ट बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलियों के लिए इस बार विशेष राशि, जितना ये वीर जवान के लिए अगर यहाँ पर राशि दिया जाए उससे भी ज्यादा, अगर कोई नक्सली यहाँ पर क्या करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, तो उन लोग के लिए विशेष राशि की सुविधा दी गई है। पहले जितना दिया गया था उससे 10% अक्तिहा है। अक्तिहा मतलब समझा था ना, तो लिख लो, आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या विशेष अनुदान दिया जाएगा। अगर उन लोग कुछ काम करेंगे, कुछ काम करना चाहेंगे, मतलब उन लोग अपने आप को क्या कर दिए, आत्मसमर्पित कर दिए, तो उन लोग को मारा नहीं जाएगा, गोली से भूंजा नहीं जाएगा, उन लोग को अनुदान दिया जाएगा कि आपने अच्छा काम किया और अपने आसपास के लोगों को बताओ कौन कौन है, और उन लोग को हम लोग मारेंगे नहीं, उन लोग को समझाएंगे, और आप लोग कुछ भी काम करेंगे तो हम लोग आप लोग को विशेष अनुदान देंगे। ये सरकार, ये बहुत अच्छा एक कदम है अगर खत्म करना है, क्योंकि उन लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोग को अगर पैसा उन लोग को मिलने लगा तो उन लोग क्या कर लेंगे, ये सब चीज छोड़ देंगे। अब देखो ऊपर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखो, औद्योगिक नीति 6वीं पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। औद्योगिक नीति क्या होता है? उद्योगों के लिए बनाई गई नीति या जो भी क्षेत्र को विकास करने के लिए उद्योग जरूरी है, और उद्योगों के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं, 6वीं औद्योगिक नीति कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की इस बार की नीति क्या है, 6वीं औद्योगिक नीति है, जो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कच्चा माल आता है। इसमें हम लोग जोंधरी को देखे थे, जोंधरी से बना देंगे हम लोग भुट्टा। भुट्टा कहाँ बनेगा, उद्योग में। इसी भुट्टे को क्या कर दे, पन्नी में पैकिंग करके हम लोग क्या कर देते हैं, सेवा क्षेत्र में बेच देंगे। तो जहां पर जितना ज्यादा उद्योग रहेगा वहां पर उतना ज्यादा क्या रहेगा, सर्विस सेक्टर रहेगा। जितना ज्यादा उद्योग उतना ज्यादा क्या रहेगा, आपका विकासशील होगा या विकसित होगा। भारत क्या है, भारत में उद्योगों की प्रधानता है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजस्व कौन मतलब संपन्न करवाता है, उद्योग विभाग करवाता है, ठीक है। और उद्योग विभाग में ही 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक 6वीं औद्योगिक नीति को क्या किया गया है, लागू अब कर दिया गया है, ठीक है। विजन क्या है, 2024 का विकसित भारत। 2024 के विकसित भारत को विजन रख के रही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर औद्योगिक नीति को लगा रहे हैं। महिला उद्यमी के लिए क्या था, पहले 18 से 20% क्या वो दिया जा रहा था, और इस बार कितना दिया जाएगा, 30 से 35% क्या दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे कि विकास खंड को पहले 4 भागों में बांटा गया था, इस बार पहला, दूसरा और तीसरा भागों में बांटा गया है। कोर सेक्टर 8 होते हैं पूरा भारत में, और कोर सेक्टर में यहाँ पर 4 कोर सेक्टर को बात की गई है। पहला स्टील है, दूसरा सीमेंट है, तीसरा है आपका ताप विद्युत है, और चौथा है आपका एल्युमिनियम। देखो, सीमेंट है, स्टील है, ताप विद्युत है, एल्युमिनियम, चारों क्षेत्र को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखे थे एआई के लिए, एआई के क्षेत्र में काम करने वालों को 450 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और दवा के क्षेत्र में कोई भी रिसर्च करेंगे, कोई यूनिटी रिसर्च करता है, उसको 3 करोड़ का क्या दिया जाएगा, वहां प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ पर फोकस है इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लघु एवं कुटीर उद्योग में, और आपका सर्विस सेक्टर में, यहाँ पर पूरा ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि SC ST के लीडरशिप में कोई भी अगर उद्योग लगाता है तो उसको हम लोग कितना % छोड़ देंगे, 50% के छोड़ देंगे। 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन राशि क्या दिया जाएगा, विशेष प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इस बार रायपुर और बिलासपुर और कोरबा में क्या किया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा केंद्रीय भारत
भारत के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और लिख सकते हो कि इस बार के औद्योगिक नीति में ये नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात की गई है। इस वीडियो को आराम से देखें, ठीक है। अगर बाद में देखना होगा जो जोरदार इसको शेयर करें और मिलते हैं। अगर किसी को भी एसआई का क्लास लेना है बिल्कुल क्लास ले सकते हैं, या जो भी आपका पुलिस का क्लास लेना है, पीएससी का क्लास लेना है, बिल्कुल धमाकेदार क्लास चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।